बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक खसूसी प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इसलिए खसूसी प्रोग्राम है क्योंकि हम इसमें पाकिस्तान के हालात और सियासत तो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के साथ या वो सियासतदानों के साथ नहीं होगा। वो उन लोगों के साथ आज की डिस्कशन को हम लोगों ने तरतीब दिया है जो कि अदद, कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी का इल्म जानते हैं। ये शो करना मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद आता है कि किसके कितने तुक्के चले, किसका कितना हिसाब किताब सही करेक्ट साबित हुआ। और मेरे ख्याल से कि अब इलेक्शंस हो चुके हैं, हुकूमतें बन चुकी हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, हर चीज़ हमारे सामने क्लियर होकर के सामने आ गई है। तो ईद के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा? अभी थोड़ी देर के लिए सब एक वेकेशन मोड पे जाने वाले हैं और उसके बाद दोबारा वर्क मोड शुरू होगा। तो जो पाकिस्तान के अंदर वर्क मोड होगा, जो पाकिस्तान की हुकूमत होगी, जो पाकिस्तान के हालात होंगे, पाकिस्तान का जायचा होगा, पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं, इसी के ऊपर हम आज अपने शो में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। 3 बहुत ही डायनामिक पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूंगी अजमल रहीम साहब से। मैंने इस तरह का शो करना हो और अजमल साहब को मैं ना बुलाऊं, मेरे ख्याल से ये इनके साथ भी ज़्यादती है और मेरे साथ भी ज़्यादती है। तो अजमल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और हर बार वक्त देने के लिए। मुझे ज्वाइन किया है जी हम सब के बड़े फेवरेट है आगा बहिश्ती साहब। बहुत दबंग तरीके से प्रिडिक्शंस करते हैं, डरते नहीं हैं प्रिडिक्शंस करते हुए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस सिलसिले को इस शो में भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा बहिश्ती साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, कनान चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये भी अपना एक फ्लेवर लेकर के आज के शो में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एनीवेज जी, आगा बहिश्ती साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि मुझे याद है पिछली दफ़ा इंतखाबात से पहले जब मैंने आपसे बात की थी, वो प्रिडिक्शन भी ऑन रिकॉर्ड है, तो तब आपने ये बिल्कुल कहा था कि आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज़्यादा जीतेंगे और हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार ही जीते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल कुछ और है। क्रेडिट आपको देना था, क्रेडिट दे दिया। अब सवाल मेरा ये है कि आज़ाद उम्मीदवारों को तो आपने अपने हिसाब किताब में जितवा दिया, जिनका ताल्लुक पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद से था। नून लीग वालों का क्या करना है? नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी, नून लीग का जैसे गुज़श्ता हमने आपके प्रोग्राम में और कई सालों से आप हमें बुलाती भी हैं और इज़्ज़त भी देती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद व शाद रखे, और आपके लिए बहुत दुआएं हैं। और दुआओं के साथ साथ हमने यही कहा था कि जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सितारे इस वक्त इंतहाई गर्दिश में हैं, ज़वाल पर है, परेशानियों पर है, मुश्किलात पर है, क्योंकि हम घर के वो उरूज और ज़वाल के तहत हम जब सितारों की दुनिया पे जाते हैं तो एक बंदा के सियारे के बाद उसके घर देखते हैं। मुख्तलिफ घर होते हैं, बिलखुसूस सियासत का घर अगर हम देखते हैं तो जैसे कि आपके प्रोग्राम में भी हम लोगों ने यही कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल सही नज़र आते हैं, मगर क्योंकि हालात और वाक़यात से ये नज़र आता है कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए ज़वाल की कैफियत है और उनकी बेटी के लिए बेहतरी ज़रूर है, मगर आने वाले वक़्त के लिए मुस्तकिल ज़वाल की कैफियत के साथ इनकी हुकूमत आगे बढ़ती हुई बेमुश्किल ये 5 से 6 महीने तक ये जाती हुई नज़र आ रही है। जी, खान साहब भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि बस मैं 6 महीने ही जेल में हूँ और 6 महीने ये हुकूमत है और 6 महीने के बाद शहबाज सरकार, मरियम सरकार, ये सब के सब जो है अपने अपने घरों को जाएंगे और इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इमरान खान तो खैर अगले महीने आप रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ये ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बाहर होंगे और मुझे वाज़े तौर पर उम्मीद है, क्योंकि सितारों की दुनिया में इमरान खान के ऊपर जिस अंदाज से खूबसूरत सितारे उनके घर में बैठ रहे हैं, उनसे नज़र आते हैं इमरान खान मजबूत से मजबूत तर भी हैं और आज़ादी के भी सितारे इनके जायचे में दाखिल हो चुके हैं और अनकरीब आप देखेंगे उनकी ज़मानतें मुकम्मल हो जाएंगे और आने वाले वक्त तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस हुकूमत को इसके दर पे जाना होगा, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी से हर लिहाज से इमरान खान के हर घर के जो सितारे हैं वो मजबूत हैं। और सियासी दुनिया में, पाकिस्तान की दुनिया में और हम अवामी दुनिया में भी जब हम सितारों के हिसाब किताब लगा देते हैं तो इन दोनों से बुलंद सितारा जो है वो इमरान खान का है। तो मुझे वाज़े तौर पर नज़र आता है कि मुज़ाकिरात भी होंगे पस पर्दा, और मुझे ऐसे भी लगता है कि इमरान खान के शराइत पर ये मामलात आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
آپ نے کہا کہ خان صاحب کے ستارے بہت خوبصورت ہیں، میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ستارے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، تو نواز شریف کے کیا ستارے بدصورت ہیں؟ کیا نواز شریف کے خوبصورت ستارے نہیں ہیں؟ وہ پاکستان میں ہیں، لندن میں ہیں، سیاست میں ایکٹیو ہے کہ بس اب اللہ اللہ کریں گے؟ دیکھیں میاں نواز شریف کے ستارے خوبصورت ضرور ہیں، مگر کیونکہ زوال پہ ہے، زوال پہ جب ہوتے ہیں، گردش میں ہوتے، بیماری میں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں پریشانی میں ہے۔ اگر کسی کے ستارے میں بہت خوبصورت ستارے اس کے گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں خوبصورت ستارے، اچھے ستارے، زبردست ستارے، موافق ستارے، اس سے نشاندہی ہوتی ہے۔ ضرور اس وقت میاں نواز شریف بہت جلد آپ دیکھیں گے لندن کی طرف، اپنے آبائی گھر کی طرف موومنٹ بناتے ہوئے نظر آتا ہے، اور بہت جلد پاکستان کو تقریباً خداحافظ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اچھا، اجمل نہ ہونے کے برابر چکر لگاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اجمل رحیم صاحب، یہ تقریباً جو لندن پہنچا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور آتے جاتے رہیں گے، یہ کہہ رہے ہیں بس ایسے ہی، تو یہ جو ستاروں کی بدصورتی ہے نواز شریف صاحب کے، یہ آپ کو بھی یہی نظر آ رہا ہے؟ وہ بھی تقریباً آپ کو کبھی لندن اور تقریباً پاکستان میں نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ بشتی بھائی، کہ آج سٹارٹ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی آیات سے ہوا، اس لیے پچھلی دفعہ مس کر گئے تھے تبھی، اور کیونکہ مس کیا تھا تو اس لیے کچھ پریڈکشنز ان کی رہ گئی تھی، پر آج ان کی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ میں تھوڑا سا ریویو کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ ہوا تھا، کہ میں نے کہا تھا الیکشن اگر ہوئے تو بڑے کنٹروورشل ہوں گے، بڑے ٹف ہوں گے، کوئی پارٹی اس میں پراپر ووٹ نہیں لے پائیں گی، اور کافی اس پہ جھگڑے پڑیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ نون لیگ جو ہے نا وہ حکومت مل کے بنائے گی، کچھ پیپل پارٹی کے ساتھ، کچھ آزاد امیدوار کے ساتھ، کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے یہ اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوگا۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نام نواز شریف کا چلے گا، اور پھر کسی وجہ سے ریپلیس ہو جائے گا شہباز شریف کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب آگے، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب اس الیکشن میں حصہ لیتے نظر نہیں آئے، وہ ابھی جیل میں رہیں گے، اور ابھی آگے بھی جیل میں رہتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات ہوئی تھی کہ آزاد امیدوار انہوں نے کی تھی، آزاد امیدوار بنے ضرور ہیں لیکن وہ ان کا رول اس پہ نہیں آیا۔ اور اسی پروگرام میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مارچ اور اپریل کا مہینہ وہ بڑا سخت ہوگا پاکستان کے لیے، یونیفارم فورسز کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، اور خاص طور پہ گورنمنٹ کے لیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں تھوڑا سا یہاں بتا دوں، میں آگے آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تو پاکستان کا مارچ سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ راہو کی سکیر میں، اور اس کا میڈیٹر بھی پھنسا ہوا ہے، اور سن بھی پھنسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ سن ڈیل کرتا ہے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا، اور یونیفارم فورسز پہ پریشر آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے شہادتیں ہو رہی ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ چلے گا۔ ابھی یہ چیزیں اور بڑھنی ہیں، انسرٹنٹی ہوگی، گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا اگر، اور یہ کنٹینیو رہے گا 26 جون تک۔ 26 جون تک بعد پھر حکومت تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا وہ سر پکڑ کے پانی کے ڈبویا ہوا ہے، وہ ایک دم سانس لے گی، نکلیں گی، اور پھر وہ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ رہا نواز شریف صاحب کا، نواز شریف کا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ نام چلے گا، لیکن وہ اس کے بعد ریپلیسڈ بائی شہباز شریف صاحب، تو وہ ریپلیس ہوئے، شہباز شریف آگے۔ نواز شریف صاحب اپنا رول پلے کر لیا، ابھی بھی وہ کنگ میکر ہیں، سارا ڈیسیژن انہی کے ہے۔ اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا ان کے ہیلتھ ایشو ہوں گے، تو وہ جو اگر بھاگ کے نہیں جا رہے، وہ اپنی ہیلتھ ایشو کی وجہ سے جائیں گے، اور کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ پاکستان آتے جاتے رہیں گے۔ یہ سیاست میں رہیں گے سر کہ نہیں؟ سیاست میں تو آلریڈی ان کا کام چل رہا ہے۔ سیاست میں اگر دیکھا جائے تو فیصلے تو وہی کر رہے ہیں نا، فیصلے وہ لے کے چل رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو 2 مہینے ہیں، یہ گورنمنٹ کے لیے، حکمرانوں کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، یونیفارم فورسز کے لیے بہت ٹف ٹائم ہے۔ عید کے فوراً بعد کوئی عید ہی نہیں ہونے والی، عید دیکھیں، عید کے بعد تو اصل کام شروع ہونا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں، اصل گرما گرمی، اصل ٹھاپا وہ ہونا ہے، جس پہ آپ کو پریشر، خدا نہ کرے کوئی چھوٹی سی جنگ شروع ہو جائے، خدا نہ کرے ہنگامے شروع ہو جائیں، خدا نہ کرے کوئی دھماکے وغیرہ، یا انسرٹنٹی، زلزلہ، یا یہ جو 20 اپریل تک تو پاکستان جو گورنمنٹ بھی اور پاکستان انڈر تھریٹ رہے گا۔ لیکن جیسے 20 اپریل کراس کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سانس باہر نکال کے 26 مئی کے بعد سٹیبل ہوں گے۔
26 मई के बाद स्टेबल, लेकिन आपको ये हुकूमत होती हुई नजर आ रही है। नज़र आती है, लेकिन गोते खाते हुए। ठीक है, ठीक है। कनान चौधरी साहब, आगा बहिश्ती साहब को तो 6 महीने के अंदर ये हुकूमत फारिग होती भी नज़र आ रही है, अजमल रहीम साहब को हिचकोले खाने के बाद स्टेबल होती नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है हुकूमत के सितारे क्या कह रहे हैं, और स्पेसिफिकली नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। 2024 के हवाले से मैं बात करता चलूँ। आगाज़ में ही मैंने इलेक्शन के बारे में प्रिडिक्शन दी थी कि इलेक्शन डिले होगा, और फिर जब सेम डेट पे अनाउंस कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि 8 फरवरी को ही होना, तो मैंने एक पेशगोई की थी कि अगर इलेक्शन डिले नहीं होता, सेम डेट पे होगा, तो रिजल्ट डिले ज़रूर होगा। और हमने देखा कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद इलेक्शन है जिसके शायद 20 दिन से भी ज़्यादा लग गए रिजल्ट क्लियर होने में। और मैंने जो पार्टीज़ की प्रिडिक्शन की थी, मैंने नंबर 1 पे मुस्लिम लीग नून को चूज़ किया था एज ए पार्टी, और हमने देखा उन्होंने ही हुकूमत बनाई। सेकंड प्रेडिक्शन में आपके साथ शेयर करता चलो, इमरान खान साहब के बारे में मैंने कहा था कि 25 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बर्थडे आएगी। 25 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का आगाज किया था, बुनियाद रखी थी जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब। तो मैंने कहा था कि 25 अप्रैल 2024 के बाद उनके लकी टाइम पीरियड का आगाज होगा। तो एज ए पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी स्ट्रेंथ है वो शो कर पाएगी 25 अप्रैल के बाद, और डेफिनेटली खान साहब को भी उसके बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो मिड ऑफ अप्रैल के बाद किसी भी वक्त इमरान खान साहब जो है जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आने वाले टाइम पीरियड में, और मुझे मई 2024 में वो ऑन ग्राउंड टफ टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन ग्राउंड, तो इट मींस कि वो बाहर होंगे और एजिटेशंस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, उनके बारे में मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ इलेक्शन से पहले ही कि वो उनका प्राइम मिनिस्टर बनना तो बहुत दूर की बात, वो अपना हल्का जीत लें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी भी हम देख रहे हैं, मेरी उसी प्रेडिक्शन को अगर मैं दोबारा कंटिन्यू करूं तो अभी भी उनका हल्का इन ट्रबल है। और इलेक्शन में कंट्रोवर्सी की प्रेडिक्शन मैंने की थी कि सामने भी आएगी, एक्सेप्ट भी करेंगे लोग। मैंने कहा था जीते हुए लोग भी कहेंगे धांधली हुई है, हारे हुए भी कहेंगे धांधली हुई है, और हमने देखा ऐसा ही हो रहा है। और आज डोनाल्ड ट्रम्प का मैं पढ़ रहा था कहीं पे बयान उन्होंने कुछ दिन पहले दिया है, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीजें तो सामने आ रही हैं। रही बात शहबाज शरीफ साहब की, मैंने कहा था कि उनके चांसेस एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने के ज्यादा हैं। अभी तो वो कंटिन्यू करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। उनकी बर्थडे आएगी सितंबर 2024 में, उसके बाद उनके अनलकी टाइम पीरियड का आगाज होगा, तो तब वो ट्रबल में होंगे। मरियम नवाज साहिबा की मैं मरियम पे अलग से बात करूंगी। 2000 कनान होल्ड ऑन, मैं मरियम नवाज पे अलग से बात करूंगी, सेगमेंट वाइज करूंगी, और उसकी मैं आपको वजह भी बताती हूँ कि क्यों करूंगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? मतलब आपने जैसे कहा कि आपने इंतखाबात से पहले कहा था कि वो वजीर आजम नहीं बनेंगे, अजमल रहीम साहब ने भी यही कहा था कि वो नहीं बनेंगे, आगा बहिश्ती साहब ने भी कहा था कि वो नहीं बनेंगे, लेकिन क्या वो कभी कुछ बनेंगे कि सिर्फ अब MNA ही रहेंगे और मरियम नवाज के वालिद और शहबाज शरीफ के बड़े भाई ही रहेंगे? क्योंकि वो तो पार्टी के प्रेसिडेंट भी नहीं है ना, उनका सियासी मुस्तकबिल मुझे बताएं। अगर न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से मैं देखता हूं तो मुझे उनका ये MNA अभी वो बन चुके हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि ये सीट भी उनके हाथों से जा सकती है आने वाले टाइम पीरियड में। और सियासत में उनका फ्यूचर मुझे ज्यादा स्ट्रांग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सियासी तौर पे अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब जो है वो ऑलरेडी आउट थे, और अभी भी मुझे वो आउट ही नजर आ रहे हैं। हाँ, वो बैक एंड पे बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, वट एवर, वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रंट पे हमें नजर नहीं आएंगे। वो उनके दूसरे भाई जो है शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा, वही हमें नजर आएंगी। चलिए कनान चौधरी साहब, आपने ये खबर दे के शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के लिए तो बड़ी अच्छी खबर दे दी है, नून लीग के कारकुनान के लिए शायद ये अच्छी खबर ना हो। ऐड कर लें, फिर मुझे ब्रेक लेना जल्दी से, वेरी क्विकली। मैं ये ऐड करता चलूं कि मुस्लिम लीग नून में जुलाई 2024 के बाद बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। पार्टी में उखाड़ पिछाड़ भी देखने को मिलेगी, और ये भी देखने को मिल सकता है कि कुछ लोग काफी सारी तादाद में नून लीग को खैरबाद कहते भी हमें नजर आएंगे। तो वो कहाँ जाएंगे फिर? नून लीग मतलब नून लीग छोड़ देंगे कनान चौधरी साहब?
हाँ, मुस्लिम लीग नून के एज ए पार्टी आपस में कुछ इख्तलाफात सामने आएंगे जुलाई 2024 के बाद, और काफी बड़े नाम मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कहते हुए हमें नजर आ सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड में। तो कोई फॉरवर्ड ग्रुप बन सकता है, कोई नई पार्टी बनेगी, मतलब ये जरा थोड़ा सा जरा बताएं ना, अपने अदादो शुमार को जरा हिलाएं कि और खूबसूरत दिखें हमें, क्या कह रहे हैं? ये तो नहीं, फॉरवर्ड ग्रुप के तो चांसेस कम है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं दूसरी पार्टीज में लोगों का रुझान जो है मुस्लिम लीग को छोड़ने के बाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये बहुत दूसरी बड़ी पार्टी ट्रबल क्रिएट करेंगे ये अब लोग। तो पीटीआई नहीं रही है, सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं, क्या पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे नून लीग वाले? ये आप कह रही हैं पीटीआई नहीं रही। आफ्टर अप्रैल 2024 हमें नजर आएगा पीटीआई कम बैक करती हुई, तो डेफिनेटली चीजें वहां पे बेहतरी की जानिब जाती ही नजर आ रही है पीटीआई ठीक की है, तरफ से। पीटीआई जो है वो पीटीआई दोबारा बनेगी और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नून लीग के लोग जाएंगे। ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ इन्होंने दे दी है, इस पर तो मुझे लगता है वाकई एक ब्रेक ले ही लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। कनान चौधरी साहब हैं, आगा बहिश्ती साहब हैं, अजमल रहीम साहब हैं। अजमल रहीम साहब, इमरान खान साहब 6 महीने के बाद आपको जेल से बाहर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बस ये मेरे आखिरी 6 महीने हैं भाई जेल में, उसके बाद वो बाहर आ रहे हैं। पहले मैं एक बात की और आगा साहब को लगता है, क्योंकि देखें आगा बहिश्ती साहब की प्रेडिक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उन्होंने कहा है कि वो 6 महीने नहीं, वो तो अगले महीने ही बाहर आ जाएंगे। जी अब कंटिन्यू करें। पहले कनान साहब ने कहा था, डोनाल्ड लू ने कोई कहा कि जी जो मामला ख़राब हुए उनकी अगर रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने लफ्ज़ इर्रेगुलरिटी यूज़ किया, रिगिंग यूज़ नहीं किया। लफ्ज़ रिग नहीं हुए, तो इरेगुलरिटी इतने बड़े इलेक्शन में तो होती रहती। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब का 8वां घर जो है ना वो बुरी तरह इन्फेक्टेड है, अभी उनको कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आई। अगर आप पिछले दिसंबर के प्रोग्राम देख लें, 99% लोगों ने उनको ये कहा था कि इलेक्शन लड़ेंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। सिर्फ 2 या 3 लोग थे जो कहते थे नहीं जेल में ही रहेंगे। जी। अच्छा, अभी भी मैं ये आपको बता दूं, जून तक तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये मैं प्लेंट्री कंडीशन में कोई पार्टी की वबस्तगी के तौर पे नहीं, मैं खुद फ़ैन हूँ इमरान खान का, बट उनके सितारे जो है कि जून तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, और जून के बाद रास्ता जून में जाके कोई थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती नज़र आएगी, और ये भी इट विल टेक 1 ईयर। उसके बाद जाके ये एक साइड पे बैठ के हुकूमत करते हैं। लेकिन चलें, आपको 1 महीने के बाद नहीं, आगा बहिश्ती साहब की तरह, लेकिन आपको जून के बाद तो रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है ना, यानी कि अगर उसके बाद अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आते तो कोई आप शॉक तो नहीं होंगे ना? जेल से बाहर नहीं आएंगे, मैं पहले आपको बता दूं, जेल में ही रहेंगे, लेकिन साल लग जाएगा। साल लगने के बाद वो एक एग्रीमेंट के तहत, एक उसके तहत कोई ना कोई इनका होगा, और उसके मुताबिक ये फिर बाहर आएंगे। और डील करके बाहर आएंगे, आप ये कह रहे हैं इमरान खान साहब डील करके आएंगे बाहर? हाँ, मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि कोई ना कोई इस किस्म की डील होगी कि आप आराम से बाहर बैठ के चुप करके बैठे या बाहर चले जाए। और सर ये सॉरी अजमल साहब, ये आपके सितारे कह रहे होंगे, ये नहीं मैं मानती कि इमरान खान साहब ये डील करेंगे कि मैं चुप करके बैठूंगा, वो चुप कर ही नहीं सकते। आप वो अभी तक चुप नहीं किए। आगे जाके देखिएगा। देखे, मुझे बताएं, जनवरी में इमरान खान साहब बाहर आ गए, फरवरी में आ गए, दिसंबर में वो अप्रैल में आ गए, नहीं आए, तो फिर आप एक सेंटिमेंट्स को लेके ना चले कि एक सेंटिमेंट्स है। और सर वो चुप भी तो नहीं बैठे ना, जेल के अंदर से तो बोल रहे हैं, सारे फैसले जेल के अंदर से वो कर रहे हैं, जबान तो उनको जेल के अंदर से, ये जो वो कह रहे हैं ना कि 6 महीने में मैं बाहर आ जाऊंगा, ये इमरान खान साहब के भूत ने नहीं कहा था, ये इमरान खान साहब ने खुद कहा है सहाफियों को। वो कहने दें वो, लेकिन कंडीशन तो वही चल रही है जो बात मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं गया, लेकिन मुझे बताएं कि क्या वो अभी बाहर निकले? लोगों ने तो इलेक्शन में हिस्सा भी दिलवा दिया था। कभी तो निकलेंगे अजमल रहीम साहब, कब निकलेंगे? 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी तो आएंगे बाहर। पर्सनल सेंटिमेंट्स और होते हैं, व्यूज लेना और होते हैं, बट जो प्लेंट्री कंडीशन है ना, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि वो, इसलिए हम लोग वो लोगों की मर्जी के मुताबिक अपनी स्टेटमेंट देते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली स्टेटमेंट नहीं देती। मैं अभी भी ये अपनी बात पे कायम हूँ। आप 6 महीने बाद फिर दोबारा यानी जून में फिर प्रोग्राम रख लीजिएगा, क्या इमरान खान साहब बाहर आए कि नहीं आए। अब फिर जुर्माना होगा, फिर जुर्माना होगा, क्योंकि यही बात मैंने दिसंबर में भी की थी। बड़ी ईद से पहले मैंने शो करना है, और तब तक मैं सिर्फ आपको एक दुआ ही दे सकती हूँ अजमल रहीम साहब कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। ये जो आप इतनी बातें कर रहे हैं ना, ये इमरान खान साहब नहीं आने वाले जेल से, आपको ये बातें अब सहने के लिए हिम्मत चाहिए। आगा बहिश्ती साहब, इमरान खान साहब का तो फ्यूचर आपने बता दिया सर, हुकूमत का जरा मुझे फ्यूचर बता दें, यानी कि शहबाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का। सर मुझे सवाल मुकम्मल करने जरा अलाउ करें जरा, ताकि आप भी क्लियर हो जाएंगे ना, आवाम भी क्लियर हो जाएगी। हम जहां से देख रहे हैं ना पॉलिटिकली,
आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का है कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल, बड़े ठंडे मिजाज के लोग हैं, कोई कन्फ्रंटेशन वाले नहीं है, कोई ओए तोए की सियासत नहीं करे, ठंडे ठंडे बीबे बच्चे हैं। तो सर इनका कॉम्बिनेशन अब बड़े बड़े सियासी पंडित कह रहे हैं कि ये चलेगा, ये कॉम्बिनेशन सर चलेगा? देखिए, मैं अपनी एक इल्मी राय होती है, बास औकात एक सितारा होता है, उसके कई मानी बनते हैं, उसके हिसाब से हमें एक राय देनी होती कि ये होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि इस वक्त ये मौजूदा आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान जो मामलात है वो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि बुनियादी तौर पर इन दोनों की जहनी हमआहंगी हैं और इदारों के साथ भी इनका सिलसिला बिल्कुल ठीक है। मगर बुनियादी तौर पर हमें इल्मी राय इस तरह की देनी होती है जिस तरह हम देखते हैं सितारों की दुनिया में, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत 6 महीने गुजार सकती है? तो मेरे लिए ताजुब होगी जिस तरह हम मियाँ नवाज शरीफ के लिए कह रहे थे कि अगर ये 6 महीने गुजारेगा तो वज़ीर आज़म बनेगा तो मेरे लिए इस सदी का सबसे बड़ा मौज़ा होगा। इसी तरह अगर ये 6 महीने गुजारेंगे, क्योंकि इनके ऊपर मुस्तकिल जो सितारों की जो कैफियत है वो जवाल की कैफियत है। हातिमी तो हम नहीं कह सकते ऐसा होगा, हम सितारों की राय दे सकते ये सितारे 6 महीने तक, 3 महीने तक, 21 दिन तक, या बास ऐसे सितारे होते हैं लम्हा लम्हा चेंज होते रहते हैं। फिलहाल जो मूवमेंट है इस वक्त हम अगर पार्टियों के हिसाब से देखते हैं, उरूज की तरफ कौन है, बुलंदी की तरफ कौन है, और जवाल की कैफियत, और आने वाला वक्त मजीद अपनी पार्टी और अपने आप को तन्हाई और मजीद रसवाई की तरफ कौन जा रहा है, उस बुनियाद पर हम जब घरों की तरफ तीनों सियासतदानों को या तीनों पार्टियों को बिठा के देखते हैं तो इसमें इमरान खान मुझे शहजादा, शहनशाह, बादशाह नजर आता है। और फिर अगर मैं मियाँ शहबाज शरीफ को देख लूं तो मैं कह सकता हूं गुलाम नजर आता है, जैसे वो ताश के पत्तों पर नहीं होता एक बादशाह एक गुलाम। आप यकीन करें इस वक्त भी अगर मैं समझता हूं तो मुझे तो हैरत होती है कि इमरान खान इस वक्त हुकूमत पर क्यों है। हम दाएं बाएं तमाम हुक्मरानों को पूरी जो जितनी हम सोसाइटी है उसके आदात, हम मुख्तलिफ चीज़ों को जब हिसाब किताब लगाकर एक नतीजे पर आते हैं, हम सिर्फ शहबाज शरीफ को नहीं देखते, हम अगर किसी के जायचे देखते, ये मेरे दोनों एक्सप्लोजर शायद मेरे साथ इत्तेफाक करें, हम जब किसी के जायचे देखते हैं तो हम चंद चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। पाकिस्तान का घर देखते हैं, उस हुक्मरान का वज़ीर आज़म जो होता है उसका घर देखते हैं, सदर पाकिस्तान का घर देखते हैं, फिर उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का घर देखते हैं, फिर उसके बाद जाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का घर देखते हैं। ये सारे घर देखने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ रुक जाता है। जाहिर बात अब शहबाज शरीफ हुकूमत है, यही पाकिस्तान है, अब यही पाकिस्तान है तो पाकिस्तान किस पोजीशन पर होगा? पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई अफसोस के साथ, ये मेरी प्रेडिक्शन गलत हो, मैंने पहले भी आपके किसी प्रोग्राम में कहा था कि ये मेरी बातें गलत हो, अब भी पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त महंगाई, बिजली के बिल, मसाइल, मुश्किलात, लिसानी फसादात, बॉर्डरों के मसाइल, पाकिस्तान अभी आजाद नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ के थ्रू हम जब देखते हैं तो पाकिस्तान इस वक्त जवाल पर है। समझ आ गई है मुझे, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब या इनकी हुकूमत अगर आपको सिर्फ 6 महीने या कुछ अरसा चलती हुई नजर आ रही है तो क्या होगा? 6 महीने के बाद क्या होगा? दोबारा इलेक्शन होंगे कि कोई और वजीर आजम आ जाएगा? देखो 6 महीने के बाद दो चीजें, देखिए 6 महीने के बाद दो चीजें मुझे नजर आती हैं। एक तो मैं देख रहा हूं तो शहबाज शरीफ को खुदाफिज करेंगे, वो अपनी सीट रखेंगे, फिर मखलूत हुकूमत की तरफ नई तब्दीली नई चेंजों के साथ होगी, या तो फिर दोबारा इसी साल आने वाले साल के दरमियान इलेक्शन हर हाल में होते हुए नजर आते हैं। ये हुकूमत चलती हुई मुझे बिल्कुल नजर नहीं आती है। आप रखिएगा, इंशाल्लाह आप देखोगी। और आने वाला वक्त में कभी कभी इस तरह की पेशेंगोई जब मैं करता था ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, इमरान खान जीत जाएगा, बिल्कुल मैं कहता था इलेक्शन लड़ेगा इमरान खान, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी मैं इस बात पर कायम हूं क्योंकि इमरान खान के सितारे देखते, आज भी बादशाह शहनशाह मुझे तो इमरान खान नजर आता है, बाकी तो बस यूं ही चल रहे पाकिस्तान में किसी की मुलाजिमत में। ठीक है जी कनान चौधरी साहब, इनको बादशाह, शहनशाह, शहजादा सब इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं, लेकिन एक है हाउस ऑफ शरीफ, और हाउस ऑफ शरीफ के अंदर एक ही शहजादी है और उस शहजादी का नाम है मरियम नवाज। उसके सितारे आपको क्या नजर आ रहे हैं? और उनके लिए अलग से मैंने इसलिए सवाल पूछा, इसलिए नहीं कि वो हाउस ऑफ शरीफ की शहजादी हैं, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की पहली खातून चीफ मिनिस्टर हैं, तो तारीख में तो वो अपना नाम लिखवा चुकी हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी, उनकी
جو سرکار ہے، جو مریم سرکار ہے، وہ اپنا نام تاریخ میں لکھوا پائیں گی؟ جی اگر میں نیمرولوجی کیلکولیشن سے مریم نواز صاحبہ کی ڈیٹ آف برتھ کو چیک کرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے اپریل 2024 کے اینڈ سے پرابلمز کا آغاز ہوگا. شی ول بی ان ٹربل فرام اینڈ آف اپریل 2024 اور یہ ٹربل کنٹینیو کرے گی انٹل ان کی برتھ ڈے آئے گی. اکتوبر میں ان کی برتھ ڈے آتی ہے تو اکتوبر 2024 تک وہ اس ٹربل کو اوور کم کرنے میں آن اینڈ آف کوششیں کرتی رہیں گی اور پھر ان کی گورنمنٹ کے لیے بھی ٹربل آنا شروع ہو جائے گی اکتوبر کے نزدیک جب ان کی برتھ ڈے آئے گی. تو اگر پرفارمنس کی آپ بات کرتی ہیں تو ان کی میں برتھ ڈے کو دیکھوں تو مجھے نہیں لگتا ڈیٹ آف برتھ کو دیکھتے ہوئے ان کی کہ وہ پرفارمنس کے حوالے سے کوئی نام لکھوا سکیں گی اپنا تاریخ میں. ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، بلکہ انہوں نے جو وعدے کر رکھے تھے 300 یونٹ بجلی فری اور مہنگائی کی کمی اور اس سے ریلیٹڈ تو ہم دیکھیں گے پاکستان کے. جب میں چارٹ کو دیکھتا ہوں تو اپریل 2024 کے مڈ سے آنورڈ مہنگائی بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے، ڈالر کی پرائسز بھی بڑھیں گی اور اللہ نہ کرے روپے کی ویلیو بھی کہیں نہ کہیں کم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو نہ تو مہنگائی کنٹرول ہوتی نظر آ رہی ہے آنے والے ٹائم پیریڈ میں، اور نہ ہی یہ جو بجلی کے انہوں نے کہا تھا 300 یونٹ فری دیں گے جس نعرے پہ یہ آئی تھی. آپ پرفارمنس کی بات کر رہی ہیں، 300 یونٹ فری دینا تو بہت دور کی بات ہو جائے گی. یہ سستے داموں بجلی ہی دے دے لوگوں کو، یہ بہت بڑی بات ہوگی. آنے والے ٹائم پیریڈ میں لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے مجھے اسپیشلی پنجاب میں بھی، اور بجلی کی پرائسز بھی انکریز ہوں گی. تو ویسے تو اوور آل ہی مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی تو نظر مریم آ رہی ہے. نواز اللہ نہ رہیں کرے یہ گی پریڈکشنز اپنے ٹھیک 5 ہوں. سال پورے کریں گی ایسے چیف منسٹر کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اکتوبر میں اپنی سالگرہ کے بعد ٹاٹا بائی بائی ہو جائے گا؟ ذرا ادھر بھی ٹھوس بات کر دیں کہ آپ اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ مریم نواز بھی کسی دوسری پارٹی میں چلی جائیں گی. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مریم نواز کسی دوسری پارٹی میں چلی جائیں گی، بٹ اکارڈنگ ٹو ہر ڈیٹ آف برتھ شی ول بی ان ٹربل بائی اینڈ آف 2024 اور 2025 ان کی چیف منسٹرشپ کے لیے بہت ہی مشکل سال ہوگا. ان کے لیے اپنی چیف منسٹرشپ کو قائم رکھنا ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا بائی مڈ آف 2025. اینڈ 5 سال تو آپ نے بہت لمبی بات کر دی، بہت بڑی بات کر دی آپ نے. شی ول بی ان ٹربل یہ تو آئین میں ہے نا، آئین قانون میں 5 سال کی حکومت ہوتی ہے نا سر. میرے پہ تو نہ بل پھاڑیں، میں نے تو ویسے سوال پوچھا. یعنی آپ کو 2025 تک نظر آ رہی ہیں مریم، 1 سال رہیں گی. انہوں نے آغا بہشتی نے 6 مہینے کا گریس پیریڈ دیا تھا، آپ نے 1 سال کا دے دیا. اجمل رحیم صاحب کتنا ٹائم ہے؟ جی بٹ یہ گریس پیریڈ نہیں ہوگا. جی مکمل کریں. تو کون سا پیریڈ ہوگا سر؟ یہ ٹربل میں آئیں گی. ابھی آپ اپریل میں دیکھیے گا شی ول بی ان ٹربل اور ایجیٹیشنز بھی ہوں گے. اچھا اگر آپ کہیں تو میں اس میں ایک اور پریڈکشن ایڈ کر دیتا ہوں، بڑی یونیک اور الگ پریڈکشن ہے وہ. جی بسم اللہ. ضرور سر. نہیں ضرور بتائیں. اچھا اپارٹ فرام گورنمنٹس اینڈ پارٹیز میں ایک اور پریڈکشن دے چکا ہوں، میں اسی کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ کے شو میں ابھی تک نہیں دی ہے میں نے. 2024 کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں اٹس ایڈنگ اپ ٹو نمبر 8 ریلیٹڈ ٹو جسٹس اینڈ ڈیلیز، اور یہ پاکستانی عوام کو رول کرتا ہے نمبر. پاکستان 14 اگست 2024 کو اپنے 77 ایئرز کمپلیٹ کرے گا. 7 + 7 = 14 جو کہ پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. تو پاکستان اپنے 77 ایئر کمپلیٹ کرے گا وچ از ایڈنگ اپ ٹو نمبر 14 اگین، جو پاکستان کا بیسک اور رولنگ نمبر ہے. 14 اگست 2024 کو پاکستان میں یا تو ریولوشنری چینجز آنے جا رہی ہیں یا وی آر گوئنگ ٹو ورڈز ریولوشن. ٹھیک ہے، اس میں یہ ڈیسائیڈ کرے گا پاکستانی عوام اس سال میں فرام جون 2024 ٹو اگست 2024. یہ ڈیسائیڈ کریں گے پاکستانی عوام کہ وہ پاکستان کے مالک ہیں، وہ چلائیں گے پاکستان کو. اس میں ایجیٹیشنز بھی ہوں گے، بہت سخت رسپانس ہوگا. اور اس ٹائم میں جب پاکستانی عوام اپنے رائٹس کے لیے نکلے گی تو وی ول میک شیور کہ ہمیں ہمارے رائٹس ملے. پھر اس کی صورت میں ریولوشنری چینجز آئے یا ریولوشن آئے پراپر، یہ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی فیٹ چینج ہونے جا رہی ہے.
राइट मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सीधी बात वीनर सलीम के साथ। वेलकम बैक जी। मेरे पास भी 3 शहजादे ही हैं, मतलब ये तो एक दूसरे को शहजादे कह रहे हैं। इमरान खान साहब होंगे आगा बहिश्ती साहब शहजादे, मरीम नवाज भी होंगी शहजादी, लेकिन अजमल रहीम आगा बहिश्ती, कनान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लिए तो आज के दिन के यही स्टार्स हैं, यही शहजादे हैं, ये जो हमें बता रहे हैं हम उसी के पीछे लग रहे हैं कि अब देखते हैं क्या होता है 6 महीने बाद। फिर सर 6 महीने से पहले ही अब ईद कुर्बा के ऊपर आप लोगों की प्रेडिक्शंस की कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। अजमल रहीम साहब, जो मैडम चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, तो क्या लग रहा है आपको 5 साल अपने पूरे करेंगे? करने तो चाहिए बिल्कुल। अभी तो लग रहा है कि आनिया जानिया उनकी हम काफ़ी देख रहे हैं, सुबह 8-9 बजे निकल जाती है अपने घर से और फिर मेरे ख्याल से रात को 8-9-10 बजे तक बाहर ही रहती हैं। Binesh, अगर if you compare her with 4 other 3 chief minister, she will perform much better than others और डिलीवर भी करेंगी। लेकिन ये जो 2 महीने मैंने पहले भी कहा था कि ये 2 महीने बहुत अनसर्टनटी है, जिसमें डॉलर के पैसे कीमत बढ़ेगी, बिजली का बिल और बिजली की लोड शेडिंग तंग करेगी, गैस के बिल बहुत आएंगे और लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी। अनसर्टनटी, लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं। लोगों को मैं सड़कों पे आते नहीं देखता क्योंकि हम लोग इतनी नहीं है। ये एक चीज़ मैं सख्त लफ्ज़ कहने लगा विद ड्यू अपॉलॉजी कि पाकिस्तान में लोग अमीर हैं और गवर्नमेंट गरीब है। मुल्क गरीब वो है लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ पे सिस्टम बन गया कि इंग्लिश का दी, उर्दू का दा, जिथे लगता है ला। वो कौम को तो लगा हुआ है, ठीक है, वो कौन, उनको क्या जरूरत है सड़कों पे आने की? उनको क्या, शाम को रेडियो के फल की रेडियाँ पूरी खाली हुई होती हैं, ठीक है। बाकी रही गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस, ये 2-2.5 महीने बहुत सख्त होंगे, तेज होंगे, बट शी विल हैंडल इट सब्जेक्ट टू। सो यू सी हर कंप्लीटिंग 5 इयर्स। सब्जेक्ट के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनको, जैसे इमरान खान को घेरे में ले लिया था कुछ लोगों ने कि शी इज़ नॉट अप्रोचेबल टू अदर्स। अगर वो उन घेरे से बाहर ना निकली, नहीं वो नहीं निकलेंगे, ये मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ बगैर सितारों के। आप अगली प्रेडिक्शन शी इज़ नॉट अवेलेबल टू MNA MPs, शी इज़ नॉट अवेलेबल टू अपने दूसरे कुलीग। सिर्फ 2-3 खवातीन के घेरे में बैठी हैं, वो उनके लिए फैटल है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने एक अपने उस पर भी, फेसबुक पे भी ये प्रोग्राम किया था कि इससे बाहर निकले। बट अपनी एक्टिवनेस से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपने टाइम की पाबंदी की वजह से और उसकी वजह से ये जो 2 महीने ये ओवरकम कर लेगी और उसमें कंट्रोल करके फिर नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने में कामयाब हो जाएगी। बट सेटल होती है जुलाई के बाद और 5 साल पूरे करेगी। 5 साल पूरे करेगी, कोई ये देखो ना, ये सही है अजमल साहब, ये मुझे मजा आया है कि डट के आपने बोला है 5 साल पूरे करेगी, जो भी है। ये देखिए आगा बहिश्ती साहब 5 साल मरियम नवाज पूरे कर रही हैं और जरा आप ऐड कर लेना वो अली अमीन गंडापुर साहब भी, क्योंकि वो भी नए आए हैं। वैसे तो खैर मैं मुकाबला सिंध में भी कर लूँ, बलूचिस्तान में भी कर लूँ, लेकिन मुकाबला बनता है मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर का, क्योंकि दोनों को पहली दफ़ा मौका मिला है चीफ मिनिस्टर बनने का अपने अपने सूबे का। तो दोनों के सितारे परफॉर्मेंस, कौन 5 साल पूरे करेगा, कौन पूरे नहीं करेगा, इन दोनों के हवाले से बताइए। देखिए, मरियम का जो सितारे है एज ए मुस्लिम लीग नून या शरीफ फैमिली में सबसे अच्छे या सबसे ज़बरदस्त सितारे पिछले में 3 साल से एक ही बात करते आ रहा हूँ कि आने वाला वक्त मरियम का ही नज़र आता है। मियां नवाज शरीफ अब आहिस्ता आहिस्ता इसका आखिरी पलट है, इसके बाद लंदन अपने मुस्तकिल आबाई घर में जाकर सुकूनत इख्तियार करेंगे और मरियम की सपोर्ट और मरियम की मदद के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे शरीफ फैमिली में सबसे ताकतवर या मुस्लिम लीग नून में सबसे ताकतवर अगर कोई शख्सियत मियां नवाज शरीफ के बाद कोई नज़र आता है सितारों की दुनिया से या सितारों की रोशनी से, वो मरियम का ही नज़र आता है। इसके लिए अभी बहुत वक्त तय करना है, ज़िंदगी के बहुत वक्त इसने आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी इनके लिए मुश्किलात, इनकी जो आने वाले चाचे की गवर्नमेंट यानी नेशनल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट को जब हम दोनों को मिलाकर देखते हैं तो इंतहाई मुश्किलात हैं। इनकी एक शोहरत थी ख़ानदान के हवाले से, वो बरकरार रहेगी, पार्टी के हवाले से भी बरकरार रहेगी, अलबत्ता हुकूमती सतह पर ये ज़वाल रहेगी। अब आप भूल जाओ, आने वाले वक्त में अगले 8-10 साल तक ये दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी या असम्बली की मेंबर बनेगी। हाँ, अगर मखसूस खवातीन के। एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता, कौन ये, मतलब आप ये कह रहे हैं ये मरियम नवाज का पहला और आखिरी मौका है पार्लियामेंट में? जी, फिलहाल आखिरी मौका है, अलबत्ता कि हो सकते किसी खवातीन की मखसूस सीटों से पहुंच जाए इलेक्शन जीतती हुई। मुझे आने वाले इलेक्शन में, उससे अगले इलेक्शन में बिल्कुल नजर नहीं आती है। ये भी यकीनन शोर शराबा सियासत तो करती रहेगी,
مگر اس کے جو خاندانی سیادت ہے، نون کے اوپر، مسلم لیگ نون کے اوپر جو گرفت مجھے نظر آتی ہے وہ مریم کے نظر آتی ہے۔ اس کی حکومت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عوام میں مزید یہ جو معاملات ہوں گے، گرفتاریاں، تشدد اور ان کی باتوں میں جلد غصہ میں آنا، آنے والے وقت میں بہت زیادہ غلط فیصلوں کا جو نتائج ہوں گے اس کی پارٹی کے اوپر 5 بہت سال پورے زبردست کریں گی طریقے سے مریم پڑے نواز گا۔ کے نہیں؟ بالکل نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ 6 مہینے کے بعد زوال پر ہیں، 6 مہینے کے بعد تو میں تو زوال سے آغاز کر رہا ہوں۔ زوال کی مطلب ہوتی ہے کہ 6 مہینے تک یہ حکومت چلتی نظر آتی ہے، اس کے بعد یہ زوال کی کیفیت میں رہے گی، مشکلات۔ اتنا ظالم تجزیہ، ایسا ہوتا نظر اتنا آتا ہے۔ ظالم تجزیہ، یہ علی امین گنڈاپور صاحب 5 سال پورے کر رہے ہیں پھر؟ جی بالکل وہ بھی نہیں کرے گا، حکومت پوری پاکستان میں ختم ہو رہی تو کہاں پورے اچھا کریں نہیں، گے؟ پہلے کون جائے گا؟ جی، مریم نواز کی حکومت پہلے جا رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت پہلے جا رہی ہے؟ یہ سارے ایک ساتھ خداپس ہوں گے، یہ سب کے سب ایک ساتھ خداپس ہوں گے۔ البتہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ آپ پی ٹی آئی کی تعریفیں کرتے ہو، اس میں آپ وابستہ رہے۔ دیکھ ہم جب یہاں کرتے ہیں درست ہے، میں عمران خان نے مجھے، آپ سب کو معلوم ہے، مجھے 2 دفعہ خود ٹکٹ دیا، الیکشن لڑا ہوں صوبائی اسمبلی کا۔ یہاں جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہم عمران خان کی پارٹی کے بن کے نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں پیشت گوئی کرتے ہیں یہاں پر، ٹینشن نہ لیں کیونکہ آپ نے ہی چلانی ہوتی ہے۔ جو آپ کا دل کرتا ہے دل کھول کے بولے، بنداس ہو کے آپ سیدھی بات میں بیٹھے ہیں، صفائیاں نہ دیں، بتائیں علی امین گنڈاپور کا بتائیں، جلدی سے میں نے بریک تو لینی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے لیے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے نااہلی کے جو تلوار ہے یقیناً فیصلہ آئے گا کورٹ کے ذریعے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ذریعے بالکل یہ بحال رہیں گے اور اپنی حکومت کو برقرار رکھیں گے۔ آنے والے وقت مریم کی نسبت وقتی طور پر اگلے 2 مہینہ علی امین گنڈاپور کے لیے مشکلات ضرور ہے، مگر اس سے نکلے گا اور اپنے وزیر اعلیٰ کا جو منصب ہے جب تک یہ حکومت شہباز شریف کی اس وقت تک مجھے برقرار نظر آتی ہے، اور کامیاب وزیر اعلیٰ نظر آتا ہے مجھے، سب سے کامیاب وزیر اعلیٰ۔ واہ جی کیا بات ہے۔ وہ دیکھیں نا، وہ جو عام بات ہو وہ تو آغا بہشتی صاحب نے کرنی نہیں نا، یہی ان کی خاصیت ہے، اور اسی وجہ سے آغا صاحب آپ ہمیں پسند ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور سوال چھوڑے جا رہی ہوں بس آتے ہی، کیونکہ فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ 9 مئی ایک ایسی تاریخ ہے جو کہ پاکستان کے لیے نا ایک خوف کی علامت ہے۔ ہر کوئی 9 مئی ہو گیا، 9 مئی ہو گیا۔ 9 مئی والوں کا کیا مستقبل ہے؟ 9 مئی کے بعد یہ جو پاکستان کی جو صورتحال ہے، اس میں جمہوریت کا کیا تسلسل رہنے والا ہے بھی نہیں بھی، کہ یہ ہائیبرڈ پلس سی سسٹم رہنا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ول بی بیک۔ ویلکم بیک جی، ایک منٹ آپس میں ڈیوائڈ کر لیجیے۔ اجمل رحیم صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ 9 مئی کا کچھ ہونا ہے، نہیں ہونا، یا 9 مئی ایک آئی واش ہے، زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے، کیا ہے 9 مئی؟ دیکھیں 9 مئی کا 0 ٹالرنس ہے، یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس وقت شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور کافی ٹرولنگ بھی ہوئی ہے، اور وہاں سے کہہ لیں کہ جب آپ اپنے ہی فوج کو، اپنے ہی ادارے کو آپ کیونکہ یہ جو نئی نسل ہے نا بینش، ان کو نہیں پتہ ہم نے پاکستان کیسے لیا، ان کو نہیں پتہ کہ انڈیپینڈنس کیا ہے، فوج کیا چیز ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں نا، اللہ نہ کرے کہ میرے منہ میں خاک کہ اگر یہ ملک نہیں رہتا تو ان لوگوں کا حال کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آرمی نے یہ ایک چیز بتا دوں، 9 مئی عید کے فوراً بعد آپ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ پکڑ کے وہ جیسے مرغیوں کو ایسے کر کے ڈربے میں پھینکتے، ان کو سزائیں دے کے جیل میں پھینکا جائے گا، تاکہ آئندہ اس قسم کی شرارت نہ ہو۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، شرارت ملک کے لیے، اور ٹھیک ہے سیاست ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، بٹ دس از ناٹ مین کہ آپ اپنی ہی فوج کو ایک 3-4 جنرلوں کی وجہ سے آپ پوری آرمی کو رون رہے ہیں، یہ زیادتی ہے، اور سزا ملے گی ان کو۔ ٹھیک ہے، 9 مئی کے اوپر ان کو کڑا ایکشن نظر آ رہا ہے۔ کنان چودھری صاحب لاسٹ منٹ پلیز، ویری کوئکلی۔ I don't want to comment on that. کیوں، کیا ہوا؟ اچھی پریڈکشن آ رہی ہے کہ بری آ رہی ہے؟ کہ ستاروں نے کہا کہ سوری، ستاروں نے کہا کہ نو پریڈکشن؟ نہیں، no prediction. I just want to quit. اچھا alright جی، آغا بہشتی صاحب میں آپ کو ٹائم دے دیتی ہوں، کنان چودھری صاحب کا 1 منٹ لے لیں۔ 9 مئی چیف آرمی اسٹاف ایک سید زادہ ہے، اور وہ سزائیں وقتی طور پر ضرور ہوں گے، معاف کر دیں گے اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گے، معافی مل جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، یقیناً ان کے غلطیوں کا سب کو ازالہ ہوگا، کچھ کو معافیاں ملیں گے، کچھ کے لیے تھوڑی سی سزاؤں کی نشاندہی ہوتی ہے، اور 9 مئی کے فیصلہ عوام کے حق میں ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا یقینی طور پر عمران خان کو تو کچھ نہیں ہوگا نا، کہ عمران خان کو بھی کچھ ہوگا 9 مئی میں؟ بالکل کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مرکزی ملزم تو وہی ہے نا، کچھ نہیں ہوگا۔ کنان صاحب سزا بھی نہیں ہوگی، عمران خان اور سپریم کورٹ سے باعزت طریقے سے بری ہوں گے۔ ٹھیک ہے، 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کو کچھ ہوگا، اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟
खान साहब को जो है वो ग्रेजुअली अप्रैल के मिड से बेल्स मिलना शुरू हो बेल्स जाएंगी मिलना शुरू। और डेफिनेटली इसमें भी वो बरी हो जाएंगे, ठीक इसमें है। उनको कोई सजा होती मुझे नजर नहीं आ रही। चलिए जी, ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को भी। आप भी अपनी ईद बहुत अच्छे से एंजॉय करें और फिर इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे के बाद दोबारा आप लोगों के साथ यही बैठक रखेंगे। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।